अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमके प्रिपरेशन की आज की वीडियो में हम आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरर बॉटनी की तैयारी के सिलसिले में गाइड करेंगे। अभी लास्ट मंथ एजे के पीएससी के थ्रू लेक्चरर बॉटनी की सीटें एडवर्टाइज हुई हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली उसके लिए अप्लाई कर रखा है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे उसकी तैयारी के सिलसिले में, उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न, कहाँ से तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है, और उस सिलसिले में हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। तो डिटेल में वीडियो है, एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको सारी की सारी रहनुमाई मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लेक्चरर बॉटनी के सिलेबस के बारे में। तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में से जस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा सर्विस कमीशन है जो आपको लेक्चरर बॉटनी का सिलेबस बताता है। इसके अलावा बाकी जो सारे के सारे हैं वो आपको ले जाते हैं इस तरफ कि आप लेक्चरर बॉटनी की तैयारी के सिलसिले में सारे का सारा बॉटनी का जो सिलेबस आपने अपनी बीएससी, बीएस या एमएससी के डेज में पढ़ा था, जो एचईसी ने रिकमेंड किया था, वो सारे का सारा कवर करें। यानी कि कोई उसमें चॉइस नहीं है, आप कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको सारे का सारा कवर करना होता है। तो अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरर बॉटनी के लिए एप्लीकेबल हैं तो आपको सारी बॉटनी कवर करनी है, आपको उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। 100 MCQs का पेपर होगा, 100 मार्क्स होंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट से रेलिवेंट होंगे। इसका मतलब ये कि सब्जेक्ट की तैयारी ही आपकी सारी की सारी तैयारी है। यानी कि अगर आप सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं तो आपका ये पेपर बेहतरीन निकल सकता है। आपको पेडागोजी नहीं करनी, आपको इंग्लिश नहीं करनी, आपको सारे का सारा जो फोकस है वो अपने सब्जेक्ट पे रखना है। तो सिलेबस के सिलसिले में आप क्लियर हैं, आपको सारी बॉटनी करनी है। पेपर पैटर्न के सिलसिले में आप क्लियर हैं कि आपको जस्ट बॉटनी वाला पोर्शन करना है। अब आप तैयारी कैसे करें और कहां से करें। सबसे पहली बात यह कि तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको उस सिलसिले में डिटेल में मेहनत के साथ पढ़ना है। आपसे पहले जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं और आपके साथ जितने लोग सिलेक्ट होंगे वो सारे के सारे ऐसे लोग होंगे जो डिटेल में जाके तैयारी करेंगे। यानी कि वो थॉरली रीड करेंगे टेक्स्ट बुक्स को, उन किताबों को जो कि बॉटनी के सिलसिले में रिकमेंड की जाती हैं। अगर हम बॉटनी की तैयारी की बात करें तो सबसे बेसिक बुक्स वो हैं जो आप बीएससी लेवल पे पढ़ते हैं। अगर आपने बीएस भी किया है तो पहले 4 सेमेस्टर्स में आपने बॉटनी की मेजर बुक्स पढ़ी हैं। इन मेजर बुक्स में शामिल हैं माइक्रोबायोलॉजी की बुक, फाइकोलॉजी यानी कि एलजी की स्टडी की बुक, माइकोलॉजी यानी फंगल स्टडीज की बुक, फिर बेसिक बॉटनी आ जाती है जिसमें ब्रायोफाइट्स, टीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं। इसको हम बॉटनी ए का नाम भी देते हैं। इस सारे को कुल मिला के हम डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। फिर दूसरा मेजर हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म्स की फैमिली से रेलेवेंट, यानी कि आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे करने हैं, आपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज करनी है, ये सारा आपको कवर करना है। तीसरे नंबर पे हमारे पास पोर्शन आ जाता है प्लांट एनाटॉमी, यानी कि सेल वॉल के बारे में आप बात करेंगे, आप बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, उन टिश्यूज़ की डेवलपमेंट के बारे में, ऑर्गन डेवलपमेंट के बारे में, शूट रूट के बारे में, फिर आप बेसिक जो डेवलपमेंट किसी भी प्लांट की होती है आप उस पर बात करेंगे। तीसरा मेजर पोर्शन है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आप सेल ऑर्गेनेलिज, सेल की डिवीजन, इस पर डिटेल में बात करेंगे। अब ये जितनी भी हम तैयारी करते जाते हैं, जिस तरह हमने बॉटनी ए से शुरू किया तो इस सिलसिले में हमेशा कोई ना कोई रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। बेसिक लेवल पर हमने बात की कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के लिए आप बॉटनी ए कवर करेंगे, लेकिन इससे बेहतर तैयारी के लिए आप ओपी शर्मा या दूसरे अच्छे ऑथर्स की तरफ जाते हैं, तो हम आपको साथ साथ गाइड करेंगे कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है। इसी तरह अगर आप प्लांट एनाटॉमी वाले पोर्शन की तरफ आते हैं तो उस सिलसिले में आपके पास बॉटनी बी है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उस सिलसिले में भी बॉटनी बी है। ये जो हम बॉटनी ए और बॉटनी बी की बात कर रहे हैं, ये सीरीज़ हैं डॉक्टर रियाजुल हक रामी की या सर तनवीर अहमद मलिक की, यानी कि एक को हम मास्टर सीरीज़ कहते हैं, एक को हम कारवान सीरीज़ कहते हैं। कुछ और ऑथर्स ने भी अच्छी बुक्स लिख रखी हैं। तो यहाँ से आप बेसिक तैयारी करते हैं, फिर आप अपनी तैयारी को इम्प्रोवाइज करने के लिए ओपी शर्मा की बुक्स पढ़ते हैं या साउथ इंडियन तेलुगु स्टेट्स ने जो बॉटनी की टेक्स्ट बुक्स लिख रखी हैं आप वो स्टडी करते हैं। ये सारी बुक्स हम आपको तैयारी के सिलसिले में सॉफ्ट फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपकी तैयारी में कोई कमी हो तो वो वहाँ से कवर होना शुरू हो जाती है। जब हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन की, तो यहाँ पे हमारे पास फर्दर कुछ अच्छी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स आ जाती हैं। PS वर्मा की बुक बहुत अच्छी है। कैम्बेल बायोलॉजी एक एसेंशियल बुक है जो कि आपको लाजमी तौर पे कवर करनी होती है। बॉटनी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। बॉटनी के क्या, सेल बायोलॉजी के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, जेनेटिक्स के,
ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं जो PS वर्मा और कैम्बल के थ्रू आपके मुकम्मल होते हैं। और भी बुक्स हैं, आप बहुत सारी बुक्स को कवर कर सकते हैं, सॉल्मन बायोलॉजी को कवर कर सकते हैं, रेवन को, लेकिन ये जो 2 बुक्स हैं ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हम चौथे लेवल पे जाते हैं, हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी पे। तो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप बॉटनी डी को कवर करते हैं। बॉटनी डी के साथ कुछ और बुक्स हैं, जिस तरह टेज एंड जिगर की बुक है प्लांट फिजियोलॉजी के सिलसिले में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें फोटोसिंथेसिस है, एंजाइम्स हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें सीड डोरमेंसी, वेर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, ये सारे पोर्शंस हैं, तो ये भी आपको कवर करने होते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाएं तो प्लांट इकोलॉजी वाला पोर्शन आता है, हम ओडम की बुक्स को स्टडी करते हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो हम साथ साथ आपको गाइड करते जाएंगे। तो बॉटनी एक 7 से 8 मेजर्स और 7 से 8 माइनर्स पर मुश्तमिल एक बड़ा सब्जेक्ट है, जिसको सारे का सारा आपको कवर करना होता है, तैयार करना होता है। तो उस सिलसिले में आप बेसिक बुक्स तैयार करते हैं, एडवांस्ड बुक्स तैयार करते हैं। तो MK प्रिपरेशन के हमारे सेशन में हम आपको सारी की सारी रहनुमाई फराहम करते हैं कि तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी को बेस्ट वे में कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये कि AJ के PSC की तैयारी के सिलसिले को लेकर हमारा एक सेशन रनिंग में है। एक सेशन हम बिल्कुल नेक्स्ट मंथ में शुरू करने जा रहे हैं। ये जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है उसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हम आपको रजिस्टर करेंगे और साथ साथ आपको गाइड भी करेंगे। अब तैयारी करनी कैसे, हम आपको कैसे तैयार करेंगे। तो तैयारी के सिलसिले में सबसे पहली बात ये कि हम आपको शॉर्टकट्स की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि कहां से तैयार करना है। आपके कोई कॉन्सेप्ट इश्यूज हैं तो वो हम आपको गाइड करेंगे। कहीं पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह आपकी एक तैयारी शुरू हो जाएगी। बॉटनी का सारा सिलेबस हम एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत 30 से 35 टेस्ट में कवर करते हैं। हर 3 से 4 दिन के बाद एक प्रॉपर पोर्शन के बाद टेस्ट होना होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद आपका टेस्ट होना है वायरसिस का, तो हम आपको बताएंगे कहां से तैयार करें, कितना तैयार करें। आपको जहां से कोई कॉन्सेप्ट इश्यूज आएंगे वो हम आपके डिस्कस करेंगे, और मुतलका डे को आपका हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे रजिस्टर होने के बाद, तो हम वहां पर आपका लिंक शेयर करेंगे उस टेस्ट का, आप उस पर क्लिक करेंगे। MCQs फॉर्मेट में टेस्ट आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आपका जो टेस्ट है डेफिनेटली वो सर्विस कमीशन का MCQs में होना है, तो MCQs फॉर्मेट में ही टेस्ट लिया जाएगा। अब सारे का सारा टेस्ट मुतलका जो आपके राइट आंसर्स आपको लगेंगे ठीक है, वो आप क्लिक करते जाएंगे, और आप सारे का सारा टेस्ट करने के बाद एट द एंड आप उस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपका स्कोर आपके सामने होगा, आपके राइट आंसर्स आपके सामने होंगे, आपके रॉन्ग आंसर्स आपके सामने होंगे। तो यहां पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे उन तमाम क्वेश्चंस को लेकर जो आपने अपनी तरफ से ठीक लगाए थे लेकिन रॉन्ग हो गए। तो इस तरह हम हर टेस्ट के एंड पर आपकी तमाम कमियां, आपकी वो तमाम पॉसिबल जो मिस्टेक्स हैं वो कवर करते जाएंगे, और सेशन के एंड होने तक आपकी जो सारी की सारी मिस्टेक्स होंगी वो डिस्कस हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आपकी जो मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। बल्कि हम कोशिश करेंगे कि वो आपकी मिस्टेक्स ना हो, वो चांसेस जो हैं वो आपके ख़त्म हो जाए। और एक हमारी इंस्टिंक्ट होती है कि टेस्ट करते हुए बाज़ हम कोई क्वेश्चन इसलिए भी ठीक करते हैं क्योंकि हमें याद आ जाता है कि फ़लाँ टेस्ट देते वक्त हमने इसको इस तरीके से गलत किया था, तो ये हमने इस तरीके से ठीक करना है। तो जब आपका सेशन खत्म होगा इंशाल्लाह आपकी सारी तैयारी हो चुकी होगी। तो हम आपको इस वीडियो में गाइड कर चुके हैं सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, उससे रेलेवेंट रिसोर्स बुक्स के बारे में, और इस बारे में कि हम आपकी तैयारी कैसे करवा सकते हैं। तो आप हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना वक्त बचाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको रजिस्टर करेंगे, और साथ साथ आपकी तैयारी का जो सारे का सारा प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। सारी वीडियोस सुनने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।